पत्नी का महत्व। सुबह से रवि को सर्दी हो गई थी, छींके भी आने शुरू हो गए थे। रवि जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी निशा ने पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार तो नहीं है? रवि ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, निशा के हाथ में जड़ी बूटी वाला काढ़ा था। उसने बोला, जल्दी से इसे पी लीजिए, सर्दी छूमंतर हो जाएगी। आधे घंटे में गर्मा गर्म सूप सामने आ गया। निशा ने बोला, आपका गला खराब था, इसलिए सूप बनाया है, इससे आपके गले को राहत मिलेगी। रवि को सूप पिलाने के बाद निशा रवि के पास आ गई और रवि के सिर को सहलाने लगी। कहने लगी कि इतनी तबीयत खराब है, आप इतना काम क्यों करते हो? ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए थी ना? रवि को अपने माँ की याद आ गई। बचपन में जब कभी रवि को बुखार होता था, सारी रात माँ रवि के सिरहाने बैठी रहती थी। रवि सोता था, माँ जागती थी। ठीक उसी तरह आज रवि लेटा हुआ था। पत्नी निशा रवि का सिर सहला रही थी। रवि धीरे धीरे सो गया। 2 घंटे बाद नींद खुली तो रवि ने देखा कि निशा गरम तेल से उसके पैरों की मालिश कर रही है। रवि की आंखें खुली तो निशा ने पूछा, कुछ आराम मिल रहा है? भूख लगी होगी, खाना परोस दूं? रवि को भूख लगी थी। उसने कहा, हाँ, भूख लगी है। निशा ने फटाफट रोटी सब्जी दाल चटनी रवि के सामने परोस दिया। निशा ने रवि को अपने हाथों से खाना खिलाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निशा खुशी महसूस कर रही थी ये सब करके। निशा रसोई में चली गई रसोई की सफाई करने। रवि चुपचाप लेटा रहा। उसे 15 दिन पहले की घटना याद आ गई। 15 दिन पहले निशा को बुखार आ गया था। पहले दिन तो उसने बताया ही नहीं कि उसे बुखार है। दूसरे दिन जब उससे सुबह उठा नहीं गया तो रवि ने यूं ही पूछ लिया कि तबीयत खराब है क्या? निशा ने कहा कि नहीं, तबीयत खराब तो नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ी थकावट लग रही है। रवि वॉक करने निकल गया। जैसे ही वापस आया, निशा ने रवि के लिए चाय बनाई और बिस्किट दिए। रवि चाय पीते पीते अखबार पढ़ने लगा। रवि को पता लग चुका था कि निशा को थोड़ा बुखार है, क्योंकि निशा का हाथ टच हो गया था चाय का कप पकड़ने में। रवि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोचा, मामूली बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। बुखार में रवि के लिए नाश्ता और लंच तैयार किया। रवि ने निशा को बताया कि आज डिनर बाहर है, इसलिए तुम रात में खाना मत बनाना। निशा ने धीरे से कहा कि अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बना लूंगी। लेकिन रवि ने कहा कि नहीं, आज ऑफिस में मीटिंग है, उसके बाद खाना बाहर ही है। रवि तैयार होकर निकल गया ऑफिस के लिए। फिर अपनी मीटिंग में रवि को ध्यान ही नहीं रहा कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। रवि 10 बजे रात में घर आया तो देखा निशा लेटी हुई थी, लेकिन दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि यही पूछ लो कि कैसी तबीयत है। रवि ने पूछा, तुमने खाना खा लिया? निशा ने कहा कि अभी ठीक महसूस कर रही हूँ, जा रही हूँ बस। तो रवि को याद आया कि निशा की तबीयत ठीक नहीं थी। रवि ने बोला, कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो, मैं रसोई घर से लाता हूँ खाना। कहते हुए रसोई घर में चला गया। रसोई में देखा तो रवि को पता चला कि कुछ खाना ही नहीं बना। रवि 1 गिलास दूध
और बिस्किट निशा के लिए लाया और बोला, इसे ले लो। फिर निशा से पूछा, कोई दवाई लोगी? निशा ने ना में सिर हिला दिया। रवि बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। आज रवि महसूस कर पा रहा था कि जब निशा बीमार थी तो उसने निशा के लिए कुछ नहीं किया था। फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि उसने पूरे दिन कुछ खाया या नहीं। निशा को दूध बिस्किट देकर खुद को आदर्श पति महसूस कर रहा था। रवि ने देखने की भी कोशिश नहीं की थी कि निशा को कितना बुखार था। रवि ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे लगे कि बीमारी में उसकी पत्नी अकेली नहीं है। दूसरी तरफ रवि को जरा सी सर्दी हुई थी और वह रवि की मां बन गई थी। रवि आज महसूस कर रहा था कि जिस दिन निशा को बुखार था, जब उसे भूख लगी होगी और वह बिस्तर से नहीं उठ पा रही होगी कमजोरी के कारण, तो उसने भी चाहा होगा कि काश उसका पति उसके पास होता। मन ही मन रवि भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि इतनी केयरिंग पत्नी देने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।